देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत, और पूछता है भारत कि कब आ रहा है मेहुल चोकसी वापस, क्योंकि मेहुल चोकसी कोई आम हिंदुस्तानी नहीं है, भगोड़ा मेहुल चोकसी वो है जो आपके और हमारे, जी हां दर्शकों, देशवासियों, आपके और हमारे पैसे लेकर भाग गया, इसको जाने दिया गया, और अब जब वापस लाया जा रहा है तो कई लोगों को बहुत मिर्ची हो रही है, तिलमिलाहट हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है कि हाय मेहुल चोकसी के हाथ में चोट कैसे लग गई, हाय मेहुल चोकसी की आंख लाल क्यों है। उनकी आंखें नहीं देखी जब हजारों करोड़ का स्कैम किया तो कितने लोगों की रात की नींद उड़ गई, कितने लोगों की जिंदगी भर की कमाई ये लेके उड़ गए, तब इन लोगों को चिंता नहीं हुई कि हाय वो लोग क्या करेंगे, हाय उन लोगों की पूरी जिंदगियों की कमाई ये मेहुल चोकसी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स लेके भाग गए। और अब जब एंटीगा से अगर 1 मिनट के लिए उनके वकील की बात मान भी ली जाए तो भारत की अगर कोई एक्सट्रैक्शन टीम है तो मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है कि ऐसे भगोड़ों को अगर चुपचाप लेके आया जा सके, क्योंकि ये ऐसे ही नकेल कसी जाएगी, इन पे नकेल ऐसे ही कसी जाएगी। जो आपके और हमारे पैसे लेके भाग गया, सिस्टम का फायदा उठा रहा है, किसी और विदेशी देश में बैठकर पूरे ऐशो आराम से जी रहा है, उसे भारत ना लाया जाए, वो भारत के नियम अनुसार उसे ट्रायल ना किया जाए, उसे जेल में ना डाला जाए, क्यों? और अगर यहां भारत हिंदुस्तान में बैठकर उसके कोई हितैषी हैं तो उनको भी एक्सपोज किया जाए कि कौन है ये जो भारत के दुश्मन, भारत की जनता के दुश्मन, भारत की जनता के पैसे खाने वाले के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि चक्रव्यूह में फंसा चौकसी कब होगी घर वापसी। पूछता है भारत कि सीबीआई और ईडी के शिकंजे से कैसे बचेगा ये घोटालेबाज मेहुल चोकसी। पूछता है भारत कहां गई चोकसी के साथ घूमने वाली ये मिस्ट्री वुमन, पता करो। पूछता है भारत घोटालेबाज चोकसी बोलेगा किस किस के राज खोलेगा, क्योंकि इसी से है डर। पूछता है भारत। देश के भगोड़े मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस चुका है। सीबीआई की टीम डोमिनिका में डेरा जमाए हुए है। एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा चोकसी अब रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन चक्रव्यूह इस तरह कस चुका है कि अब इस घोटालेबाज का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। इंडिया में क्या हुआ था, सीबीआई का केस क्या है, ईडी का केस क्या है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये अपना जो प्लेन गया है, ये टीम गई है, तो जो है छुट्टियां मनाएं, आए, टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करें, इनको मुबारक हो। चौकसी को लेकर एंटीगा और डोमिनिका में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। दोनों देशों में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। चौकसी हर वो हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो एक बार फिर बचने में कामयाब हो सके, लेकिन इस बार देश की एजेंसी बेहद सतर्क है। इस बार चौकसी के घोटाले की कुंडली में जेल का योग बना हुआ है। उसके एक एक गुनाह का पूरा हिसाब होगा। देश का पैसा डकारने वाले घोटालेबाजों के लिए चौकसी का केस एक नजीर साबित होगा। उसका कोई डोमिनिका में लोकल स्टैंड आई नहीं है रहने के लिए ना। डोमिनिका चाहे तो वो उसको एनी टाइम एक्स्ट्राडाइट डिपोर्ट इंडिया को कर सकती है। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ का गबन करके भागा चौकसी एंटीगा की नागरिकता लेकर रह रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही चौकसी के कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़े जाने की खबर आई। मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि उसे किडनैप किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस ने उसे उस समय धर दबोचा जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहा था। वैसे तो डोमिनिका के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने भगोड़े की घर वापसी के लिए टॉप गियर लगाया हुआ है, उसे देखकर लगता है कि चौकसी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल यह है कि चौकसी जब बोलेगा तो कौन कौन से राज खोलेगा। पूछता है भारत। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। पूछता भारत के शुरुआत में डोमिनिका कोर्ट में चौकसी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हो रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूछता भारत शुरू हो रहा है, पूरा पैनल मेरे साथ, लेकिन एक ये ब्रेकिंग आ रही है कि डोमिनिका के कोर्ट में चौकसी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अगले कुछ ही क्षणों में, और जज पहुंच गए। हमारे रिपोर्टर है हमारे साथ, वहां पे जज चेंबर्स में पहुंच गए हैं और उनके जो 2 अटॉर्नीज है, 4 इंडियंस इस समय कोर्ट में है। तो पल पल की खबर सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पे मिलती रहेगी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे मिलती रहेगी।
मैं आपको दोबारा बता दूं, एक नहीं, दो नहीं, 4 इंडियंस हैं इस समय कोर्ट के अंदर, जजेस इन द चेंबर्स टॉकिंग टू द अटॉर्नीज, जो हमारे डोमिनिका से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ये खबर है कि जज चेंबर्स में पहुंच चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। और अगर आप देखें तो मैं आपको बता रहा हूं, 4 इंडियन हैं जो क्यूसी हैं, फॉर्मर एजी हैं एंटीगा के, जस्टिन सिमोन, और क्यूसी हैं जो जॉन कैरिंगटन ऑल्सो, वो भी एंटीगा के हैं, वो दोनों जूम से ज्वाइन कर रहे हैं और ये चौकसी के वकील हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एंटीगा के फॉर्मर एजी और फॉर्मर क्यूसी यानी जॉन कैरिंगटन और एजी हैं एंटीगा के जस्टिन सिमोन, ये दोनों चौकसी के वकील हैं जो कि डोमिनिका के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आ रहे हैं। तो चौकसी ने अपने लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। वहीं 4 हिंदुस्तानी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। ये कौन 4 हिंदुस्तानी हम अपने रिपोर्टर से पूछेंगे अभी। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ऐसे ही एक वकील की है और यही है वो कोर्ट का मोड़ डोमिनिका के। ये कोर्ट है और इसके सीधे हाथ पे कोर्ट है जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें। और अब हम सीधे जा रहे हैं अपने पैनल के पास, जब तक हमारे पास वहां से हमारी साथी जुड़ने वाली है रिपोर्टर अगले कुछ ही क्षणों में। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ है आरपी सिंह, मेरे साथ है प्रीति पांडे, मेरे साथ है विनय सिंह, बरनाली बसक जी हैं मेरे साथ, संजय चड्डा साहब हैं, सुजाता पॉल जी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं और दीपक झा हैं मेरे साथ। ये सब मेरे साथ मौजूद हैं। और अगले कुछ ही क्षणों में मैं आपको बता दूं कि एंड्रिया लुइस जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उसी कोर्ट से, लाइव होंगे। तो हम लाइव इंफॉर्मेशन और लाइव आपको रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं आरपी सिंह साहब, सरदार साहब जरा ये बताइए, सरदार साहब अगर मेरे को आप तक मेरी आवाज आ रही है, ये कौन लोग हैं सरदार साहब जिनको मेहुल चौकसी के आने से दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि वही लोग कह रहे हैं कि हाय आंख में लाल कैसे हो गई, हाथ में चोट कैसे लग गई, वही ये सवाल उठा रहे हैं। सरदार साहब आवाज आ रही है आपको? वो लोग हैं जिनके रहते हुए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की खोज रखी थी, जिनके पर उनको बैंक के ताले खोल दी जाती है, बैंक के पुलिस पैसे ले जाना तो ले जाओ। उनको लग रहा है मेहुल चौकसी हिंदुस्तान के नीरव मोदी। सरदार साहब आपका ऑडियो खराब है, दोबारा आपके साथ कनेक्ट करूंगा। यही सवाल प्रीति पांडे से पूछ रहा हूं। सरदार साहब आपको ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं। प्रीति पांडे देख रही हैं, आप आपके सामने हैं, वहां से हमारे रिपोर्टर लाइव हैं लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में कुछ लोगों की चिंताएं बढ़ गई है प्रीति पांडे कि अगर ये आ गया तो पता नहीं कौन से राज खोल देगा। प्रीति पांडे। ऐश्वर्या, सबसे पहले भारत सरकार को बधाई दूंगी क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 13,500 करोड़ का स्कैम करके मामा भांजे, इवन में जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, मेहुल चौकसी का छोटा भाई, वो भी पता नहीं कितने हजार मिलियन का वो भी चोरी करके भागा है। वो भी बेसिकली फ्रॉड है, डिफॉल्टर है एक बैंक का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आज जब देश के लोग खुश हो रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी का, टैक्स पेयर्स का पैसा लेके भागा है, इसके बावजूद हमारे देश की कुछ की राजनीतिक दल जो है वो इसके विरोध में। अगर आपको तो खुश होना चाहिए कि एक भगौड़ा जो इतना पैसा लेके हमारा भागा, मेरा और आपका टैक्स पेयर का पैसा लेके भागा है, आज उसको बाहर के अदालत में आज उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। हमारे सारे जो अधिकारी हैं, जो सीनियर पदाधिकारी हैं, वो वहां पे दस्तावेज लेके बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस देश का नागरिक है मेहुल चौकसी, उस देश के साथ भारत की जो एग्रीमेंट है वो 2001 से ऑलरेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टाइम देखिए लग सकता है, नो डाउट, ये कोई छोटा मजाक नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन 2001 के से ही भारत का हमारे साथ, उनके साथ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत उनको हर हालत में, आज नहीं तो कल, सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको हमें सौंपना ही, भगौड़े को भारत आना ही पड़ेगा, भगौड़े को भारत को सौंपना ही पड़ेगा। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए, दिक्कत किसको है? जी ऐश्वर्या जी, आप 3 दिन से मार खा के आप जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा मार क्या खा जाए, मर जाए, उससे क्या लेना देना है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं उस पर आप थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए। वहां वो इस बात की प्ली करते हैं कि हमको एब्डक्ट करके लाया गया है। और आज की तारीख में जो आप एक्सट्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सट्रेडिक्शन किसी भी कंट्री से उस व्यक्ति का उस कंट्री को होता है जिस कंट्री का वो नागरिक होता है। आज की तारीख में मेहुल चौकसी भारत का नागरिक नहीं है।
आप जो कह रहे थे ना कि जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो पूरी सरकार एक्सपोर्ट हो जाएगी, सरकार फिर नहीं चलाएगी। क्योंकि 14,000 करोड़ रुपए लेकर के एक आदमी एप्लीकेशन डालता है कि मुझे एंटीगा की नागरिकता लेनी है, और 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्लियरेंस दे देती है। वो ये भी नहीं पता करती है कि भैया ये इन्हें क्यों मांग रहे हैं दूसरे देश की नागरिकता, इन्हें क्या कष्ट हो गया हमारे देश में। अगर वो थोड़ा भी खोजे होते ना तो वो जान जाते कि ये 14,000 करोड़ रुपए की घपला करके भाग रहा है। बड़े ही प्लान्ड वे में उसको भगाया गया है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। आप इस बात को जानिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपकी सिटीजनशिप डिफाइन करती है, जिसमें आर्टिकल 9 सीधे सीधे करती है पर्सन वॉलेंटरली अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी दूसरे देश की वॉलेंटरली अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया है तो वो नहीं रह जाता है सिटीजन। आर्टिकल 8 इस चीज को पहले डिफाइन करता है, वो लोग जो यहाँ पैदा हुए हों, जिनके माँ पिता पैदा हुए हों या फिर दादा दादी पैदा हुए हों, वो अगर किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उन्हें डीम टू बी सिटीजन माना जाएगा। कब? जब वहां के काउंसलर के पास या वहां के राजदूत के पास उनकी एप्लीकेशन पड़ी रहे कि हम यहाँ पे हैं। रोक रहा हूं आपको, ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मैं इस समय रोक रहा हूं आपको। मेहुल चौकसी पर सबसे बड़ी खबर इस समय आ रही है। भगोड़े में मेहुल चौकसी पर सुनवाई जारी, सुनवाई शुरू हो चुकी है। 4 भारतीय इस समय अमेरिकी कोर्ट में मौजूद है और ये वही है जो उसको लेके आने वाले हैं कोर्ट में, क्योंकि भारत ने डोमिनिका को साफ तौर से बता दिया है, साफ तौर से बता दिया है कि भैया ये हमें चाहिए 4 हिंदुस्तानी। और इसमें से हमें बताया जा रहा है कि कई एजेंसी के लोग हैं जो मिस मेहुल चौकसी को, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिसको आप कह रहे हैं कि किडनैप कर कह रहे जैसे करो लेके आओ। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है और मैं सीधा जाना चाहता हूं, अगर हमारे पास एंटीगा के उस कोर्ट रूम से एंड्रिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर हमारे रिपोर्टर एंड्रिया जुड़े हुए हैं तो मैं उनके पास जा रहा हूं। एंड्रिया लुइस, अगर आवाज आ रही है आपको, सो वी आर जस्ट गोना कनेक्ट टू एंड्रिया जो इस समय डोमिनिका में है। अगले कुछ क्षणों में हम एंड्रिया के साथ जुड़ेंगे, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी आप ये मुझे बताइए कि जैसे मर्जी आए, अरे हाथ में चोट लग के आए कि आंख लाल करके आए, गरीबों का पैसे लेके भागा है ये मेहुल चौकसी, जो कहा जाता है ये बहुत सुंदर देश है एंटीगा और डोमिनिका, बिल्कुल बीचेस सुंदर, वहां पे आलीशान बंगले हैं, गाड़ियां हैं इनके पास, कौन कौन सी। तो आपके और हमारे, and I'm going to Andrea, you are live right now, and if you can hear me, if you could just tell me what's happening right now. Andrea, what's exactly happening inside? Hello, good morning. Thank you so much for having me on. Morning. Right now, proceedings should be underway in the High Yes, Court. Andrea, what's exactly reporters happening? are outside awaiting to hear what will be the final verdict. Interestingly, we've been told that we're not supposed to take pictures outside the court, which is very rare and different. So we know that this is a very high-level case based on what we're hearing from the judge. Right. What we can tell you thus far is that Mr. Chosky is at the Dominica China Friendship Hospital. He is currently a patient on the Emory ward of the hospital. We heard he's been there since a Sunday. That's what we've been told. Therefore, he can't be here at the High Court in person, but he will join them via Zoom at some point during this morning's proceedings. Also joining via Zoom are two of Mr. Chosky's lawyers, namely Queen's Counsel John Simon from Antigua, and also Queen's Counsel Mr. John Carrington, also from Antigua. They have joined Mr. Chosky's legal team. The rest of the members include 4 Dominican attorneys, namely Mr. Julian Prevost, Mrs. Cara Shillingford Marsh, Mr. Wayne Marsh, and Mr. Wayne Norday. And they are at the High Court right now undertaking this morning's proceedings. And of course, throughout the day, we'll keep you posted on what exactly is happening at the High Court as regards Mr. Chosky, who is currently a patient at the Dominica China Friendship Hospital, and will be joining this morning via Zoom. Right. I would want you to stay with us. I'm just going to translate it in Hindi. And I really want, Andrea, if you can stay with us for one more question, but I'm just going to translate. मैं अपने दर्शकों के लिए ट्रांसलेट कर दूं। डोमिनिका ने कहा है कि इस समय प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। मेहुल चौकसी इस समय संडे से यानी रविवार से अस्पताल में है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आएंगे। इसी तरीके से एंटीगा से मेहुल चौकसी के एक नहीं 2 वकील हैं, 2 वकील उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे और इस समय प्रक्रिया चल रही है। Andrea, coming back to you,
if you could just tell me one more thing, how long will this proceeding be on? And do you hope that will a judgment come in a single sitting of the court? Andrea. That would be very difficult to tell you, to be very honest with you, because this is not a case that we normally see in Dominica. And while I'm not downplaying how efficient our legal system is, I cannot say for sure whether or not this case will be wrapped up in one day. Additionally, owing to the fact that Mr. Chosky is a patient at the hospital, I am not sure if things conclude today that he kind of will be moved or transported today. So it's difficult to give a timeline as to when this case will wrap up, but I know for sure we will keep you posted as things continue here in Dominica. Right. Thank you so much, Andrea, for talking with Republic Media Network. We will join with you as the results come out. Thank you, Dominica. तो thank you, Andrea. तो ये थी Andrea. हमारे लिए रिपोर्ट कर रही हैं डोमिनिका के उस कोर्ट रूम के अंदर से जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेहुल चौकसी जुड़े हुए हैं और इस समय ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास। डोमिनिका से ब्रेकिंग आ रही है। एंड्रिया एक और ब्रेकिंग भेज रही है हमारे लिए। एंड्रिया बोल रही है डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई जारी, वकीलों से बात कर रहे हैं। इस समय जज इस समय मेहुल चौकसी और दूसरे पक्ष के वकीलों से बात कर रहे हैं। मेहुल चौकसी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं और साथ ही उनके वकील एंटीगा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय डोमिनिका से। एंड्रिया हमारे लिए हर पल ब्रेकिंग न्यूज इस समय भेज रही है। जब वो बता रही थी कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही पेशी में निर्णय ले लिया जाए, लेकिन इस समय वो चल रहा है और मैं पैनल के पास वापस जा रहा हूं। पूरा पैनल है। सरदार आरपी सिंह जी, अगर आपको आवाज आ रही है, सरदार आरपी सिंह और संजय चड्ढा। सरदार आरपी सिंह, बहुत उम्मीद लगाए बैठे 4 हिंदुस्तानी कोर्ट में मौजूद कि ऑर्डर आए और उसको प्लेन में डाल के ले आए। सरदार आरपी सिंह, देखिए, अभी मैं मुझसे पहले जो वक्ता थे, मुझे पता नहीं शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं या किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं जिस प्रकार से वो मेहुल चौकसी के वकील होते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं। जी मैं असल में देख नहीं पाया उस समय, माफी चाहता हूँ। वो इस प्रकार से कह रहे थे जैसे वो मेहुल चौकसी का वकील है। वो आपके पैनल पे मेहुल चौकसी की वकालत कर रहे थे कि मेहुल चौकसी वहां का सिटीजन है, यहाँ का सिटीजन नहीं है, उसको ये रास्ता बताएंगे। वो मुझे लगता है वो क्यों दे रहे हैं मेहुल चौकसी के वकीलों को, क्या आपने क्या प्लीड करना है। सर, मेहुल चौकसी का जो पासपोर्ट है और सिटीजनशिप है, उस पर रोक लगा दी है एंटीगा ने। उन्होंने उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया है, उसको वापस उनका पासपोर्ट वहां दाखिल नहीं होने दे रहे वो डोमिनिको में। तो आप वकालत मत करिए। अगर आपको इतना ही है तो चोगा पहनिए वकालत का, अपने साथ 2-4 और अच्छे जो कांग्रेस के वकील उनको ले जाइए साथ में। सुजाता बहन भी दिख रही है, उनको साथ ले जाइए और वहां जाकर वकालत करिए ना। यहाँ पे क्यों इस पैनल पे आकर क्यों वकालत कर रहे हो कि उसको कहाँ की सिटीजनशिप है, कहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। कमाल होगी आपकी। मैं तो समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा, मैं समझ रहा हूँ आपका कारण। और ये यहाँ पर हंसने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। देश के साथ खड़े होइए। हमें पता है कि ये मुस्कुराहट थोड़े दिन की है। जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तो मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। फिर आप अपने वकील भेजेंगे। आपने यहाँ पर भी अपने वकील भेजे थे थोड़े दिन पहले। आपने एक और केस में जब एक वकील भेजे, सुजाता पॉल जवाब दे रही है। संजय चड्ढा जी, सुजाता पॉल मेरे चौकसी की चौकसी तो आप नहीं कर पाए, चौकीदार चौकसी नहीं कर पाए और वो भाग गया। तुसी की कह रहे हो? मैं तो चाहनी हाँ कि आप उसको वापस लेके आओ जी, क्योंकि मेरे पैसे लेके भागा। लेकिन अगर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी प्ली ले सकता है, तो तुहानू इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आपको तो ये सोचना चाहिए कि कैसे करके उसको लेके आए अपने देश में, क्योंकि वो प्ली ये लेगा। अरे सुन तो लीजिए सरदार जी, भाई साहब अर्जुन सिंह जी हवाई जहाज में छोड़कर आए थे राजीव गांधी के कहने पर। गोपाल कांड का यूनियन कार्बाइड का एंडरसन याद है ना आपको? स्पेशल चार्टर प्लेन में छोड़कर आए थे राजीव गांधी के कहने पर अर्जुन सिंह जी। भगाया क्यों? अरे हिस्ट्री इतिहास याद रखा करो, थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करो, राजनीतिक इतिहास पढ़कर आया करो। भगाया आपने? अरे पढ़ के तो आप आया। अरे आप तो एंडरसन को गोदी में छोड़कर आए थे, क्या छोड़कर जाएंगे आपको? प्रीति पांडे जवाब दे रही है। प्रीति पांडे जवाब दे रही है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है ना एंटी। प्रीति पांडे सुजाता पॉल, एक एक करके प्लीज। सुजाता पॉल जी, प्रीति पांडे एक एक करके आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके प्लीज। ऐश्वर्या, मुझे बहुत आश्चर्य होता है
कि एक जब एक इस करके देश बोलिए, के और मैं भगोड़े बाकी को को बात वापस करूं। लाने की बात हो रही है तो बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि किसने भगाया। अरे भैया, अगर मोदी जी ने भगाया होता और मोदी जी ने उससे पैसे खाए होते तो मोदी जी उसको वापस न लेके आते। मैं कह रही हूँ अगर वो किसी के साथ भी मिला था, वो राहुल गांधी के साथ मिला हो, वो मोदी जी के साथ मिला हो, सुजाता जी, एक के ऊपर मत बोलिए, एक के ऊपर एक मत बोलिए। आप उसको सुजाता जी, अरे भाई, आप भूल गए। ऐश्वर्या इनको चुप कराइए प्लीज। ऐश्वर्या ये हर बार डिबेट खराब करती है कि ये चीजें बहुत ठीक गलत हो। तरीका। आप दोनों मेहुल चौकसी को सच में लाया जाए। बहुत बड़े राजनीतिक दल की सुन लीजिए इटली सुजाता पॉल, सुजाता, एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं आप दोनों के पास से हट रहा हूँ। विनय सिंह संजय चड्डा, विनय सिंह संजय चड्डा, विनय सिंह संजय चड्डा, विनय सिंह संजय चड्डा, सुजाता पॉल को नहीं, विनय सिंह संजय चड्डा। और मेरी आप दोनों से निवेदन है, और मैं सुजाता पॉल जी से दोबारा निवेदन कर रहा हूं, सुजाता जी, जब आप बोलेंगी तो मैं किसी और को नहीं बोलने दूंगा, लेकिन आप दूसरों के ऊपर मत बोलिए। अगर बोलेंगी तो मुझे आपका ऑडियो जबरन बंद करना पड़ेगा। मैम, मैं नहीं चाहता हूं, सुनाई नहीं देता है, दर्शकों को नहीं सुनाई देता है। संजय चड्डा जी, आप मेरे को बताइए, आप तो लॉयर भी हैं, चड्डा साहब, और फिर मैं विनय सिंह के पास आऊंगा, लेखक महोदय आऊंगा आपके पास। संजय चड्डा, आप मेरे को बताइए ना, कैसे आज मेहुल चौकसी की आंख लाल हो गई तो लोगों को दर्द हो रहा है, हाथ में निशान आ गया तो लोगों को दर्द हो रहा है। वो हजारों लाखों लोग जिनके पैसे लेके भाग गया, वो रोते रहे, तड़पते रहे, तब किसी को याद नहीं आई थी। चड्डा साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही ऐश्वर्या भाई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आरपी सिंह, क्या आप प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने एंडरसन को भिगाया तो तुम इनको भेजोगे? ये क्या प्रेरणा ले रहे हो आप? ये दो अन्याय है। ये आदमी को जबरदस्ती वहां से लाना चाहिए, पहली चीज। लेकिन कानूनी व्यवस्था है, सही कह रही थी वो कि अगर ये केस हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है, पता नहीं होगा आरपी सिंह को, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन पहले डिसाइड होगी, और अगर एंटीनिगुआ भेज दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। भारत के जो 4 वकील वहां पहुंचे हैं, उनको बड़ी मेहनत से उसको डायरेक्ट लाना पड़ेगा, पूरी शिद्दत लगानी पड़ेगी, और सरकार को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यह बहुत जरूरी है। आरपी सिंह प्रेरणा ला ले 84 के केस से, प्रेरणा ला ले उससे कि एंडरसन को भेज दिया किसी ने। आपने भी तो ये सब लोगों को भेज दिया, आपके कार्यकाल में गए हैं। जरा क्यों भूलते हैं आप? 2017 में भाग के गया करोड़ों रुपए, 13,500 करोड़ रुपए पीएनबी के लेके गया है। क्या आप बात कर रहे हैं? किसके कार्यकाल में गया है? बताइए। विनय सिंह, ऐश्वर्या भाई, मेरा ध्यान आकृष्ट किया है नेता प्रतिपक्ष डोमिनिका ने, लेनॉक्स लिंटन ने 2 लाख $US लिया, मतलब $1.5 करोड़ रुपया, और इसके मेहुल चौकसी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि भारत का जो प्रतिपक्ष है और डोमिनिका का जो प्रतिपक्ष है, कितना मेल खाता है भाई। आप यहां किसी भी बढ़िया बात हो, कोई बढ़िया काम हो, उसके खिलाफ आप माहौल बनाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि चोर पूरी दुनिया में है, और दुनिया में जो प्रतिपक्ष है, भारत में ही ऐसा नकारा नहीं है, ऐसा प्रतिपक्ष दुनिया में और देशों में भी है। लेनॉक्स लिंटन यहाँ के प्रतिपक्ष से जो उसकी पर्सनालिटी मेल खा रही है, अरे भाई 1.5 करोड़ रुपया चिल्लाना शुरू कर दिया, मेहुल चौकसी का ये हो गया, मेहुल चौकसी को पकड़ लिया, मेहुल चौकसी को पीट दिया, और उसके लेनॉक्स लिंटन के सुर में सुर यहाँ के लीडर मिला रहे हैं। मैं तो ताज्जुब हूँ कि एक आदमी जो वहाँ का नेता प्रतिपक्ष है भाई, बहुत जरूरी है, 1.5 करोड़ रुपया ले रहा है भारतीय देखना बहुत जरूरी है, और उसके सुर में सुर भारत के नेता मिला रहे हैं, भारत के लोग मिला रहे हैं। कैसे पता चला ये 1.5 करोड़ लाल हो गई, उसका वोट लाल हो गया। अरे भाई बढ़िया किया है, मारा है तो, यदि मारा है तो जितना पैसा लेकर भागा है उनके तरफ से एक मुक्का दो भाई, मेरे तरफ से भी उसमें उन चौकसी। प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, मारा प्रीति पांडे, सुजाता पॉल। विनय सिंह, मैं आपकी बात समझा, विनय सिंह मैं आपकी बात समझा, लेकिन सुजाता पॉल जी, अगर इस आम आदमी का जो पैसा लेके भागा है, गरीबों का पैसा लेके, नहीं, सुजाता जी को पहले बोलने देते हैं, क्योंकि फिर ये बोलने नहीं देंगे। सुजाता जी, लेकिन एक निवेदन है, आप बोल रही हैं, कोई और काउंटर नहीं करेगा, लेकिन जब वो बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं तो मैम, आई विल बी फोर्स्ड टू पुट योर फेडर डाउन। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप मुझे बताइए सुजाता जी, क्यों हमदर्दी हो रही है इतनी मेहुल चौकसी के साथ? सुजाता पॉल जी बोलिए। किसने दिखाई हमदर्दी?
ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को समझ ले कि हम चाहते हैं कि मेहुल चौकसी वापस आए। हम चाहते हैं कि जो उसने गलत काम किया है उसकी सजा उसे मिले और पुरजोर तरीके से इसकी वकालत करते हैं। मगर एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट करने का काम छोड़कर ये देखें कि हम किस तरीके से टाइट कर सकते हैं केस। अभी किसी ने कहा और बिल्कुल सत्य कहा कि अभी डिपोर्टेशन हो सकता है, कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारा या कोई भी अग्रीमेंट, जो अभी प्रीति पांडे जी कह रही थी, ऐसा कोई अग्रीमेंट हमारे और एंटीगा के बीच में, हमारे और बारबाडोस या हमारे और बाबुडा या हमारे और डोमिनिका के बीच में नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका डिपोर्टेशन करा दे। उसके बाद जो वो प्ली लेगा, हमें रास्ते उसके लिए ढूंढने हैं, क्योंकि वो रास्ता लेगा सिटीजनशिप एक्ट का 1959 का, जिसमें वो कहेगा कि अगर आप मुझे अपना जब मैंने आपका सिटीजनशिप गिव अप कर दिया तो मैं आपका सिटीजन नहीं हूं। इस चीज को हम कैसे देखेंगे? आप मुझे बताइए, अगर उसकी आंख में चोट लगी है, कहीं चोट लगी है, उससे हमें क्या लेना देना भाई? वो तो एक अलग विषय है। उसको आप बीच में क्यों ला रहे? किसको हो रही है हमदर्दी? किसी को नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्रिमिनल है और हो सकता है कि गिर गया हो, चोट लग गई हो। भाई आप हमारे ऊपर जबरदस्ती का ठीकरा बोलना बंद कर दीजिए और उसको लेकर आइए। केवल कह देने से, जैसे आपने नीरव मोदी के लिए 2 हफ्ते पहले कहा कि आ रहा है, हम इंतजार करते रहे, हमने इतने ख्वाब देख लिए, हमने कहा अरे फूलों की माला तैयार करो प्रधानमंत्री के लिए, वो आया नहीं। अब की बार फूलों की माला के साथ साथ एक बुके भी तैयार। प्रीति पांडे प्रधानमंत्री आऊंगी, उसको लेकर आइए। ऐश्वर्या देखिए, सबसे बड़ी बात प्रीति पांडे तो बिल्कुल सिंपल सी प्रीति पांडे हम क्या विश्व के सबसे बड़े वकील बैठे हुए हैं, हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे पकड़ा जाएगा, वो भाग गया। अरे भैया, एक चोर था जो पकड़ा गया और आज नहीं कुछ दिन बाद लेके आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या ये है कि जिन लोगों के माथे पे भोपाल गैस कांड जैसे कांड का कालिक पुता हुआ है, अगर वो उस बारे, सबको पता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, सबको पता है कि 16,000 से ज्यादा लोग मरे थे, सबको पता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे, सबको पता है कि, मैडम हंसिए मत, सबको पता है कि कौन सी स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से किसको दिल्ली लाया गया और दिल्ली से कैसे इटली फरार कराया गया, ये तो सबको पता है ना। प्रधानमंत्री कौन था? अब देश में एक इतनी अच्छी सरकार आई है, इतना चौकीदार प्रधानमंत्री आया है, जिस चौकीदार ने चोर पकड़ ही लिया, तो जिनके ऊपर कालिश पुती हुई है, जिनका पूरा चेहरा ही काला हो, मैडम भूल गई क्या भोपाल गैस कांड, वॉरेन एंडरसन भूल गई? मैम आज प्लीज गूगल करिए, आपको जरूर पता होना चाहिए कि कांग्रेस का क्या इतिहास है। आप बीजेपी तो मत बोलिए, अरे आप मत बोलिए। तो इस तरह के चोर जो आप बार-बार ये बात बोल रही है कि मोदी जी ने भगाया, अरे मोदी जी ने तो पकड़ा, मोदी जी तो पकड़ रहे हैं भाई, यही प्रधानमंत्री चोर कहते थे, वही चौकीदार चोरों को पकड़ रहे हैं। ऐश्वर्या देखिए, ये हमेशा बीच में बोलती है और ये हमेशा गलत करती है, ये हमेशा बीच में बोलती है। अरे चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोरों को पकड़ रहा है और चोरों को पकड़ने पे चोरों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिनका मुंह कालिक से पुता हुआ है, जो चोर है। और सुनिए मैडम, और एक चीज गूगल कर लीजिएगा, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसके यहां से यहां महंगी मूर्तियां विदेशों में जाया करती थी? कौन सी ऐसी मैडम है जिसकी बहन बहुत बड़ी एंटीक मूर्तियों का बिजनेस विश्व में करती हैं? ये सब गूगल करिएगा मैम। हम आज के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी के ना भक्त हैं ना किसी के चमचे, ये बात याद रखिएगा। और बहुत बड़ी बात है ऐश्वर्या की जो चोर है वो देश में वापस आने चाहिए। हम नेता नहीं है, हम पूरी जिंदगी अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे टैक्स पे जो भगोड़ा भागा उसको वापस आना जरूरी है। मुझे पूछा बहुत सारी बातें, जवाब अरे आप क्या जवाब देंगी? आप वॉरेन एंडरसन का जवाब दे पाएंगी? आप भोपाल गैस कांड का जवाब दे पाएंगी? आप प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले लोग, अरे भाई एक चोर को वापस ला रहे, आपको इससे तकलीफ हो रही है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ 10 जनपद वालों को हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ 10 जनपद वालों को हो रही है। आज उनकी चमचागिरी चाटुकारिता कर रही है, मलाई चाट के। मैडम भारतीय जनता पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी से करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री आरपी सिंह जी बैठे हैं, आप आरपी सिंह से बात करिएगा। भोपाल गैस कांड में आम आदमी मरा था, भोपाल गैस कांड में आम आदमी मरा था, हमारे जैसा आम आदमी मरा था, नेता नहीं मरा था। जाके पहले चेक करिए 10 जनपद में, जैसे ही मेहुल चौकसी पकड़ा गया है, 10 जनपद में मातम में प्रसरा हुआ है। बरनाली बसत
बर्नाली जी, बर्नाली जी, बर्नाली जी, बर्नाली जी, दीपक झा, बर्नाली जी, दीपक झा, बर्नाली जी, दीपक झा, क्राइम जो हुआ है, देखिए एक-एक करके आप दोनों को समझना पड़ेगा। सुजाता जी, प्रीति जी, मैंने कहा था वहां पे अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। हमारी साथी एनडीए ने भेजा है अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, इट कुड हैव बीन अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। दैट इज नॉट द क्वेश्चन कि किसने उसको भगाया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्होंने इस गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने ये क्राइम किया है। इट वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइम, इट वाज अ व्हाइट कॉलर क्राइम। ये फाइनेंशियल क्राइम इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है एंड उसके बाद क्राइम करके जो उन्होंने फरार हुआ, वो जो कंट्री से भाग गया, पहले तो वो भागना नहीं चाहिए था। वो भागा कैसे? ही वाज अ सिटीजनशिप, ही हैड अ सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री आल्सो एंड अब जाके दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया उन्होंने। इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने वो नहीं किया, रिनाउंस नहीं किया and then he has both the citizenships. Now that he's caught and he's being deported to India, उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। जो भी रिजल्ट है उनको प्रोसीडिंग्स फॉलो करके he should be deported back to India because इंडिया में ये क्राइम हुआ है। he's cheated the people of India, so उनको यहाँ पे ट्राई होना चाहिए, ट्रायल उनका यहाँ पे होना चाहिए, तो उनको भेज दीजिए। ये पोलिटिसाइज क्यों होता है? ये तो we should have stopped the crime ना, जब ये हो रहा था। इतना बड़ा अमाउंट का क्राइम हो चुका है, वी शुड हैव स्टॉप्ड इट देन। ही शुड नॉट हैव इन द फर्स्ट प्लेस। भागा कैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? और ये क्राइम भी यहीं पे हुआ, तो ये ट्रायल भी यहीं पे होगी। ऐश्वर्या जी देखिए, जो गुजराती चोर है, सुजाता जी एक मिनट, सुजाता जी एक मिनट, दीपक झा जवाब दे रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। दीपक झा, दीपक झा बोलो। क्या है? And we cannot support any crime, whether it's under the BJP government, whether the crime has occurred under the BJP government or the Congress government. Crime to crime होती है। We cannot support this kind of crime at all. और ये भारत से भागा कैसे पूरा देश जानना चाहता है। बर्नाली जी एक मिनट, जवाब आ रहा है। बर्नाली बसंत जी जवाब आ रहा है। हाथ जोड़ के रेड कारपेट बिछा के इसको बाहर भेज दिया। और जो लोग पिछली सरकारों को गाली दे रहे हैं, भोपाल कांड याद कर रहे हैं, वो लोगों को ऊपर पूरा देश जूतों की माला पहनाने के लिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? दीपक झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक झा, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको आपने योगा सिखाया है और वो एंटीगा और डोमिनिका को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? जिनको आपने योगा सिखाया है ना, वो बहुत ऐसे लोग हैं जो एंटीगा और डोमिनिका घूम के आए, सब पता है उन्हें। एक एक दे नहीं, मुस्कुराइए मत। ऐसे ऐसे देश में किसका पासपोर्ट, कौन से देश में बिना वीजा के 135 देश में जा सकते हो? अगर आपने उन्हें योगा सिखाया है तो ये जानकारी जरूर ली होगी। समझिए मेरी बात। सरदार आरपी सिंह, प्रीति पांडे, रत्नाकर त्रिपाठी, विनय सिंह, सरदार साहब, अब ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, जिम्मेदारी आप पर हो गई है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है सरदार साहब, आपकी सरकार की है कि इस आदमी को बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद लेके आइए। हमारी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। दीपक सुनो ना, सामान्य आदमी को भी योगा सिखा। 80-20 की स्कीम याद है ना? 80-20 की स्कीम याद है ना? चिदम्बरम साहब की स्कीम, जाते जाते पास करके के स्कीम, जिसके अंतर्गत 1.3 करोड़ लाख का घोटाला हुआ, 1.3 करोड़ लाख का घोटाला हुआ और उसमें मेहुल चोकसी की कंपनी भी थी, गीतांजलि जेम्स। तो पर्चे मत खुलाओ। अभी जब क्रिश्चियन मिशेल आया था तो कौन गया था उसकी वकालत करने? कौन सा कांग्रेस का वकील था जो वकालत करने गया था? भाजपा का नहीं था। इसलिए कह रहा हूं कि आज मजेदार बात हो रही कि कांग्रेस के प्रवक्ता वकील बनकर बैठे हैं, कानूनी रास्ते बता रहे हैं कि कैसे वापस नहीं आएगा, क्यों वापस नहीं आएगा, कानून के क्या रास्ते हैं। अरे वहां वकील गए हैं, वो चिंता करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि वापस आएगा। और आज तो एंटीगा भी एक साथ दे रहा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार का। तो इसलिए छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर प्रवक्ता बनना छोड़िए मेहुल चोकसी के, और मेहुल चोकसी के बिहार पर यहाँ पर जो वकालत करनी छोड़िए। यहाँ पर वो जो वकील है वो वहाँ पर ठीक लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको इतना शौक है, कृपा कर चौका पहनिए, अपने जैसे वकील अपने जैसे वकील भेज दीजिए वहाँ पे। आप दिवाली मनाओ, होली मनाओ, घर घर ताली बजाओ। रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए, क्या ये गलत कह रहे हैं? थाली को क्यों नहीं? रत्नाकर त्रिपाठी, दीपक झा एक मिनट रुक जाइए, आपने बोल लिया। सरदार साहब, रत्नाकर त्रिपाठी बताइए मेरे को, क्या सरदार साहब गलत कह रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि कौन वकील बना था? तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी और देश की जनता भी, कि कौन सा नेता किसके लिए वकील खड़ा हुआ था। त्रिपाठी जी बोल चुके हैं। अब 2 मिनट मुझे टोकिएगा मत, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज लाइएगा। मैं आरपी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप तो मुझे वकील मानते ही नहीं है।
वो कम से कम ये मानते हैं कि मैं टीवी पे बैठ के एंटीगा में, अरे डोमिनिका में उनके वकीलों को क्लू दे रहा हूं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खानदानी वकील हूं, मेरे बाप भी वकील हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फॉर्मर मुझे ऑफर किया था कि आप ज्वाइन कीजिए, बोला था ज्वाइन लॉ यू विल बी ए जज। ये एक अलग बात रही। और हंसा मैं इसलिए था आरपी सिंह कि आप लोगों को संविधान की समझ नहीं है। मैं संविधान बता रहा था, एक्स्ट्रेडिशन किसका होता है? जो आपका नागरिक होता है। जो आपका नागरिक नहीं है उसको कैसे एक्सटेंड कर करके आप? और एंटीगा में जब 3 साल से था तब तो आपने कुछ नहीं किया, बैठ के बल्ले बल्ले कर रहे थे, ढोल बजिया बजा रहे थे। वहां चला गया है तो आप थाली पीट रहे हैं। आपकी अपनी रिपोर्टर ने कहा है ऐश्वर्या जी कि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारे यहाँ का केस इतना बड़ा कभी केस हमने देखा नहीं है। आप पूछते रह गए, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं उसने क्या कहा। उसने कहा कि ऐश्वर्या जी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मैं आपको होप नहीं दे सकती, आशा नहीं दे सकती, क्योंकि ये हमारे यहाँ का अकेला केस है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं। एक मैडम अभी बता रही थी कि उन्होंने रिनाउंस नहीं की सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप कहता है कि द टाइम यू वॉलंटरीली अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, आपकी सिटीजनशिप चली जाती है। आप उसका पासपोर्ट सब कुछ रखे रहिए। इनको क्या पता किया है उसका पासपोर्ट अभी 4 घंटा पहले उसकी पत्नी ने इंटरव्यू दिया है। उसका पासपोर्ट उसकी पत्नी के पास है। एंटीगा के फॉरेन मिनिस्टर ने 27 मई को उसको मिलवाया वहां के लॉयर से। उनको नहीं मिलने दे रहे थे उसकी पत्नी। आप सुनना चाहते हैं क्या कहा उनकी बीवी ने? आप सुनना चाहते हैं क्या कहा उनकी बीवी ने? हमारी लीगल एडिटर रिद्वान भारद्वाज ने बात की है। रत्नाकर त्रिपाठी सुनिए क्या कहा इस भगौड़े के घर वालों ने। देखिए किसी के घर वालों से कोई शिकायत नहीं, जिसने जो करा है उसको भुगतना पड़ेगा। हमारी लीगल एडिटर रिद्वान भारद्वाज ने मेहुल चोकसी की पत्नी से बात की है और हाँ उनका पासपोर्ट उनके पास है। आइए सुनते हैं यह खास बातचीत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की लीगल एडिटर एग्जीक्यूटिव एडिटर लीगल रिद्वान भारद्वाज से बात की है मेहुल चोकसी की पत्नी। Mrs. Choksi, your husband apparently goes out on 23rd May evening for dinner. What exactly happened? From what we don't really know everything, but from what we know is that he was going to pick up someone to go for dinner with, and at that point he was abducted, taken by that person luring him into a house, and these men came in, bundled him up and tied him up and took him away on a boat. Yes, we've also heard that there was some mystery woman there, Mrs. Choksi. What was this woman there? What was this woman there? Have you known her? Have you filed a police complaint in this entire incident? We filed a missing persons complaint when my husband didn't come home on the 23rd. So we searched for him first, and then at about 11:30 we filed a missing persons complaint. And this woman has been, I did not personally know her, but there were other people who did know her, and she had been coming to Antigua and Barbuda since, first time I believe that my husband met her was in August of last year. She took a house opposite, she and her friend took a house opposite our house, and they would, she would join them for a walk in the evening. My husband, if he was walking, she would start walking and start conversation and such. And that she was there for a week. Then she was there again this year in April for a few days. And after that, she came back she was seen around the 18th of May. And I believe she contacted my husband on the thereabouts. And then they would go for a walk. Friday and Saturday, they went to a very public beach for a walk. And on Sunday, she was insisting on going to a very secluded place for a walk, which my husband was not at all keen. He was very tired that day. So he said he just wanted to go for dinner. And that's what... तो सुना आपने उनकी धर्मपत्नी क्या कह रही है प्रीति पांडे। देखिए मैं बात परिवार की नहीं करता हूं, परिवार की कोई गलती नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को अगर ये जो कहा जा रहा है प्रीति पांडे की पूरा एक ऑपरेशन है, इंडियन एजेंसीज का प्लेन वहां पे कतर एयरवेज का जो दिखाया रिपब्लिक ने भी,
वहां पे खड़ा है, सीधा उसको लाने के लिए दो सीआईएसएफ के कमांडोज, ईडी की टीम, सीबीआई की टीम अगर है, तो अगर ऐसे लोगों के लिए ये एक एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है पहली बार, तो खराब क्या है प्रीति पांडे? लोग इसको ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? सरदार साहब आऊंगा आपके पास भी, लेकिन प्रीति पांडे बताइए मेरे को, प्रीति पांडे, विनय सिंह, ऐश्वर्या देखिए, प्रीति पांडे पहले, फिर ऐश्वर्या जी एक देखिए, बोलिए प्रीति, खराबी क्या है? ऐश्वर्या जी मैं वकील नहीं हूं, मैं लीगैलिटीज पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस समय आज वो कहीं का भी नागरिक हो, 2018 में उन्होंने एंटीगुआ की इस भगौड़े ने नागरिकता ले ली, लेकिन जब उसने पैसे जो उसने गबन किया है, जो उसने 2010 से 2014 तक कई हजार करोड़ के जो गबन किए उसने, जब उसने सारा गुनाह किया, जब उसने सारी धांधलेबाजी की, तो वो भारत का नागरिक था। इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत का नागरिक हैं और आपने कई हजार करोड़ का गबन किया, चोरी की, आपने बेईमानी की, आप भाग गए, आप कहीं और के नागरिक हो गए तो आप भारत नहीं लाए जा सकते। आप बिल्कुल ला सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत हमारा एग्रीमेंट बहुत सारे देशों के साथ है, जहां नहीं है वहां होगा। आखिर इतने सालों से वो भागा हुआ था, बार बार सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जो यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारा अगर बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे कंट्रीज जिनके एग्रीमेंट नहीं है, जहां नहीं है वो होना चाहिए और हम लेके आएंगे उसको वापस। अगर सरकार को नहीं लेके आना होता है ऐश्वर्या जी, तो इतनी बड़ी बड़ी हमारी सेंट्रल एजेंसीज क्यों इन्वॉल्व होती? 2 साल से उसके पीछे पड़ी है गवर्नमेंट। मामा, भांजे और इसका जो भाई है, जो जितने फ्रॉड करके घूम रहे हैं वो सब आएंगे। सारे वकील देश के लग गए इसको मतलब ये बताने में कि हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है, वो कहीं और का नागरिक है, कैसे लेके आएंगे? इस बारे में चर्चा करिए ना कि कैसे लेके आएंगे। सरकार को, केंद्र एजेंसीज को घेरने की क्यों बात कर रहे हैं? किसी की भी गवर्नमेंट होती, मैं तो कह रही हूं अगर कांग्रेस की भी गवर्नमेंट होती और आज यही पोजीशन होती तो भी हम ये कहते, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मेहुल चौकसी जैसे लोगों के ऊपर इतनी तेजी से शायद कार्रवाई ना होती, क्योंकि ये कई हजार करोड़ का जो गबन है वो किस गवर्नमेंट में हुआ और 10 जनपद में किसको धांधलेबाजी से डर लग रहा है, मेहुल चौकसी के आने से किसको डर है, ये सब कुछ सामने आएगा। जिस दिन मेहुल यहाँ आएगा बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम बताएगा। यही तो इनका डर है। आप लोग एक स्वर में सारे नेता बोलते ही नहीं, ये दूसरों की पढ़ाई लिखाई में बात करती हैं, ये दूसरों की पढ़ाई लिखाई के बात करती है। अरे भैया, इतने देश में बड़े बड़े जो कांड हुए, जीजा जी, सुन लीजिए, जिस घर खानदान के पास 2G 3G जीजा जी हो, उसको बिल्कुल दूसरे के ऊपर नहीं करनी चाहिए। सुन लीजिए, एंटीगुआ के साथ, आप अभी कह रही थी एंटीगुआ के साथ 2001 का एग्रीमेंट भारत सरकार का है और जिस कंट्री का नहीं है मैडम, उसके साथ हो जाएगा। और आप जितने लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो उसके कल वकील, अरे अब हो जाएगा, क्या दिक्कत है आपको? मैडम एक सेकंड, क्या बात कर रही हैं आप? आपको इसका मतलब आप डिबेट में बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आती। विनय सिंह आ रहा कि 2001 का हमारे साथ उनका एग्रीमेंट है। ये ऐश्वर्या, भारत सरकार का 2001 का ये पेपर है, एंटीगुआ के साथ हमारा एग्रीमेंट है, डोमिनिका के साथ नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन आप लोग को एक स्वर में कहना चाहिए कि भगौड़े को वापस लेके आएंगे। लग गए उसको बचाने में कि मैडम सच में आप करिए, आप मुझे नहीं बताएंगे। सुजाता जी सच में आप पढ़ के आए करिए। सुजाता जी ये पढ़ के प्लीज पढ़ के आए करिए थोड़ा बहुत। सुजाता जी जवाब दे रही है। और अगर नहीं, सुजाता जवाब दे रही है, अब सुनिए प्रीति, अब आप सुनिए, सुजाता जी जवाब दे रही है। प्रीति अब आप सुनिए, सुजाता जी जवाब दे रही है। सरदार साहब आ रहा हूं आपके पास। भारत सरकार का एग्रीमेंट विनय सिंह इसके बाद प्रीति पांडे, झूठ मत बोला करिए। प्रीति पांडे अब आप सुनिए, सुजाता जवाब दे रही है। प्रीति पांडे, यू हैव टू लिसन। झूठ तो आप बोलती हैं। अब आप सुनिए, सुजाता जी जवाब देंगे, बोलिए। सरदार जी आपको पूरा 1 मिनट आपके पास, बोलिए। सरदार जी, आरपी सिंह जी, भाई साहब जी, 2018 तक, मतलब 2014 से 2018 तक किसकी सरकार थी? वो कब भागा? 4.5 साल आपकी सरकार थी। और अगर वो भागा तो ये आपकी जिम्मेदारी, यानी कि वो जो क्राइम कर रहा था ना, अभी कोई मैम कह रही थी, तो दैट क्राइम वाज बीइंग कमिटेड मैडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बीजेपी रूल। फोन किसका जाता था? whether he was committing the crime मोबाइल पे मैसेज किसका जाता था? let me complete लेकिन मैसेज किसका जाता था बता दीजिए। कॉल भेजूं आपको? मेहुल भाई चौकसी कॉल भेजूं आपको कि किसका फोन जाता था, क्यों जाता था, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कि किससे पैसे दे दो? डरते हैं, किसका फोन जाता था? डरते हैं। मेहुल भाई स्कीम कौन लाए थे? वो 80-20 की गोल्ड स्कीम कौन लाया था? किसको बुला रहे थे? वो मई 14 के अंदर 80-20 की गोल्ड स्कीम कौन लाया था? वो जो 7 कंपनियां हैं, वो जो 7 कंपनियां हैं जिनको फायदा मिला, उसमें मेहुल चौकसी की कंपनी भी एक है।
वो जो घोटाला हुआ वहीं से शुरू हुआ। ऐश्वर्या जी आप कह रहे थे कोई नहीं बोलेगा, वो तो घोटाला आपने कराया। चुप नहीं करा, मैं तो नाम ले रहा हूँ चिदम्बरम साहब स्कीम लाए थे, वो मेरे खिलाफ मुकदमा लगाइए कि चिदम्बरम को बोले बड़े वकील है। 80-20 की स्कीम कौन लाया था गोल्ड की? वो सुनना नहीं चाहते इसीलिए तो। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ स्कीम कौन लाया था? 80-20 गोल्ड स्कीम कौन लाया था मई 2014 के अंदर? चिदम्बरम साहब को पता था सरकार उनकी जा रही है, जाते जाते स्कीम लेकर आए जिसमें इनको फायदा दिया गया। उसमें गीतांजलि जैन भी एक कंपनी थी सात समझिए में, चुप तो रहेंगे आप। एक 1.3 लाख करोड़ का घोटाला। सुनिए आप दोनों शांति से देखिए, एक दूसरे के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा। विनय सिंह सुजाता जी, एक मिनट। विनय सिंह और रत्नाकर त्रिपाठी जिन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी अभी तमगा दिया है। रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा, मुझे बोला आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी। मैंने कभी नहीं कहा कि क्या है, आपने अपने आप को तमगे दिए और दे दीजिए दर्जन भर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं विनय सिंह से पूछ रहा हूँ, विनय सिंह जी ये आप मुझे बताइए, आप मेरे मानने से क्या होता? आप हैं तो हैं, आप बड़े महान व्यक्ति हैं साहब, आप क्यों आप कर रहे हैं? महान व्यक्ति हैं, महानता मतलब क्या होता है उससे भी एक आपने मुझे कुछ बोला? अरे विनय सिंह जी, अरे यार मैंने आरपी सिंह जी को कह रहा हूँ गुरु जी का सीरियस हो रहा है। रुकिए, मेहुल चौकसी आ रहा है तब होंगे सीरियस। मेहुल चौकसी को आने दीजिए फिर होंगे सीरियस। अरे परेशान मत होइए, आप बहुत ही मतलब एक ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए, आप में है, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं विनय सिंह जी, इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, आपने कई ऐसी किताबें लिखी हैं, मैं ये पूछ रहा हूं इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या भारत की सरकार ने पहले कभी ट्राई किया है क्या? इधर बताइए। एक ऐसे हाई वैल्यू टारगेट को लाने के लिए एक पूरा प्लानिंग जाता है, और अगर प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा तो स्पॉइल हुआ है क्योंकि वो सक्सेसफुल अभी तक आ नहीं पाया, कोर्ट में पहुंच गया। सक्सेसफुल तब होता जब उसे प्लेन तक पहुंचा देते, वो जो कतर वाला प्लेन खड़ा है, और वाया दोहा वो दिल्ली आ जाता। लेकिन अगर इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है मेहुल चौकसी ऐसे भगोड़े को लाने के लिए, तो उसमें खराबी क्या है विनय से? ऐश्वर्य भाई, मेहुल चौकसी अपने आप में पहले तरह का केस है, लेकिन पहले भी एक्सट्रैक्शंस हुए हैं। जैसे छोटा राजन अभी हाल फिलहाल की घटना है, अभी श्रीमान जेल में है, उनका भी एक्सट्रैक्शन ही हुआ था कायदे से अगर देखिए तो। दूसरा, मैं त्रिपाठी जी की महानता पर बिना सवाल उठाए हुए, उसे सहमत होते हुए उनकी महानता से, मैं ये कहता हूं त्रिपाठी जी जो कानूनी पक्ष बता रहे हैं वो पक्ष तो सही है, लेकिन जब बता रहे हैं तो इनके मन में जो पीड़ा उठ रही है उस पीड़ा को आप समझिए। और वही पीड़ा है, मैं कल परसों कोविड पे डिबेट्स में था और कोविड पे मेहुल चौकसी के बारे में कहा गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि मेहुल चौकसी का को इसलिए लाने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि कोविड मैनेजमेंट से ध्यान भटकाया जा सके। अब ये बताइए, मतलब कि मैं तो बुद्धि की बलिहारी कहूंगा भाई, या समझदारी की बलिहारी कहूंगा कि कोविड को मेहुल चौकसी से जोड़ रहे हैं लोग, तो कानूनी पक्ष बता रहे हैं भाई ये तो ज्ञान की बात है, ज्ञान का सदा वेलकम है, लेकिन जो टीस उठ रही है कि मेहुल चौकसी को नहीं आना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि भाई, और वो जो मेहुल चौकसी के प्रति जो सम्मान भी निकल रहा है ना रोम रोम से, उससे मुझे आपत्ति है। और दूसरा ऐश्वर्य भाई, बस 5 सेकेंड, आपने पूछा था कि मेहुल चौकसी से संबंध क्या है इन लोगों का। देखिए, मौसेरे भाई हैं, पुराने लोग कहे गए हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो जितने लोग मेहुल चौकसी के आने से पीड़ित हो रहे हैं ये सब मौसेरे भाई हैं, मेहुल चौकसी के मौसी के लड़के हैं सब। ऐश्वर्य भाई, अच्छा रत्नाकर त्रिपाठी क्रिस्प रखेंगे अपना आंसर, क्रिस्प भाई, क्रिस्प जवाब दीजिए, बताइए। जी वैष्णव विनय सिंह जी को नमस्कार। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने, बड़ी आसानी से वो यहाँ बैठ के पीड़ा जान गए। अरे भाई, मैं एक पक्ष बता रहा हूँ कि अगर आपको पकड़ना ही था तो एंटीगा में पकड़ लेते। 3 साल से आपने पहले यहाँ से भागने दिया। एक आदमी अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, 14,000 करोड़ रुपया लील के बैठा हुआ है, आपने जानना भी नहीं चाहा कि हुजूरिया अप्लाई, एक मिनट चुप रहिए, हुजूरिया अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना देश छोड़ना चाह रहे हैं? आपने तब नहीं पकड़ा। 3 साल आपने एंटीगा में नहीं पकड़ा, एंटीगा बारबुडा में। अब आप वहां चला गया तो कतर का प्लेन खड़े होकर के आप वहां चिगुआ छोड़ रहे हैं। अरे भाई, ईश्वर करे, चैतन्य महाप्रभु करें, बाबा विश्वनाथ करें कि आ जाए मेहुल चौकसी यहाँ पे, नीरव मोदी को भी आप लेते आए। लेकिन एक्सट्रैक्शंस की जो पेचीदगियां होती हैं वो तो मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता था कि वो है, और पहली चीज, मैं बहुत महान नहीं हूं विनय जी,
मैंने ये बताया कि मैं खानदानी वकील हूँ। आरपी सिंह मुझे मान लिए कि मैं वहां बैठे लोगों को क्लू दे रहा हूँ, ये उनकी महानता है। और अंतिम बात मुझे ऐश्वर्या जी मुझे बताइए, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, ये एंटीगा बारबुडा है या एंटीगुआ है? मुझे तो लगता है ये एंटीगा बारबुडा है, एंटीगुआ नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं इस पे गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। एंटीगुआ से आपकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हो सकती है, एंटीगा से है। देखिए ये अभी जहां है, मैं गलत हूं तो मैं क्षमा मांग लेता हूं। देखिए, लेकिन अगर आप ये मेरे इस बात को कानूनी त्रिपाठी जी गलत सही का नहीं, बात इतना है ये जहन्नुम में हो। मैं एक लीगल पॉइंट त्रिपाठी जी ये जहन्नुम में हो। सरदार साहब लीगल बात नहीं है। सरदार साहब दिस इज नॉट अ लीगल इशू। आप तो जनता के बीच में जाते हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक्स है कि वाई है, मैं कह रहा हूं जहन्नुम में हो, इसको लेके आइए। इसने गरीबों का पैसा खाया है। आरपी सिंह जी ये भागा कैसे, इस पे बहस करते रहेंगे। जिम्मेदार आप कि आप इस पे बहस होती रहेगी। इसको लेके आओ सरदार साहब, इसको लेके आओ। जी बिल्कुल। उसने गलती करी, उसकी प्लानिंग में गलती हो गई कि वो वहां से निकलकर ऐसी जगह चला गया, और अब जहां से निकला है, जहां की उसे सिटीजनशिप ली, उस सरकार ने कह दिया हमारा सिटीजन नहीं है, इससे धोखे से दी थी, हम इसके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हम एम्बार्गो कर रहे हैं। अब वो जहां गया है वहां पर भारत सरकार अपने पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस अपने वकीलों के साथ खड़ी है, ये कहने के लिए हमारा भागा हुआ घोड़ा है, ये कांग्रेस के टाइम में इसने हेराफेरी की, ये भाग गया, अब इसको हमको वापस चाहिए। हम मांग रहे हैं और सुनिश्चित है हमारे वकील वहां ठीक ढंग से पेशकश करेंगे, उसको लेकर आएंगे। परंतु मैं अफसोस होता है रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप वकील हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, हम सब जानते हैं आपके बारे में, परंतु आप और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता आज पैरोगारी क्यों कर रहे हैं उनकी? आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि ये कारण है। अरे आप ऐसे बताइए ना कि ये कारणों से आ सकता है, इंडियन कारणों से आ सकता है, ये बताइए। आप तो वकील है, परंतु आप तो बता रहे नहीं। अरे सुजाता पॉल कह रहे हैं। संजय चड्डा जी आ रहा हूं। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इनको बताना सुजाता पॉल क्रिस सुजाता पॉल प्रीति पांडे जी मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप भारत का वकील बनाओ, भारत का वकील आप सुन लीजिए, आपको बता रही हूँ भाई उसे लाने का तरीका। वकील मत बनो। अरे भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं वकील ही हूँ, मैं वकील भी हूँ, सुन लीजिए ना। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगी। 2014 से 18 तक भी वो मैं ये कह रही हूँ कि आपको उसे लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए आपको बाबूडा में और एंटीगा और बाबूडा में एक एक करके सरदार साहब सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ। अरे सुन लीजिए, वहां पर अगर आप ये सेंटिमेंट को बिल्डअप कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं वहां की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ कि वो इसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, तो हमारा सिटीजन वो वापस बन जाएगा और तब हम उसे आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि ये पेट फंसा हुआ है। और मैं ये तब कह रही हूँ, अगर हम डोमिनिका से उसे वापस नहीं लाएंगे, जिसका हमें डर है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी सरकार है। आखिरी 30 सेकंड प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड जल्दी बोलिए। आप उसे प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड। ठीक है सुजाता जी शांत, मैंने टाइम दिया आपको। सुजाता जी शांत, एक अब बोलिए, जल्दी बोलिए, बनना नहीं चाह इंस्ट्रूमेंट नंबर 34 ऐश्वर्या, इंस्ट्रूमेंट नंबर 34 ऑफ 2001 डेटेड 17 सितंबर 2001, उसके हिसाब से हमारा एंटीगुआ का एक्स्ट्राडिशन का एग्रीमेंट है। नंबर 1 नंबर 2 वो जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जहन्नुम में भी हो तो भारत सरकार उसको लेके आएगी। अरे भाई राजमाता की सरकार थी तो वो चोरी कर रहा था, चौकीदार की सरकार थी तो डर के मारे भाग गया, अब वही चौकीदार लेके आएगा बिल्कुल। और अगर चौकीदार उसमें इन्वॉल्व होंगे या राजमाता की सरकार इन्वॉल्व होगी तो मेहुल चौकसी आके सबको बताएगा कि मैंने जो चोरी किया उसका कट कहां पहुंचा है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आम जनता बहुत खुश है, नेता बहुत दुखी है, आम जनता बहुत खुश है कि चोर को वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा आप लोग दुखी हैं, ये दुखी हैं। देखिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, एक तो इतने वकील हैं कि मेरे अलावा मेरे को लग रहा है सारे वकील हैं आज पैनल पे। मुझे पता नहीं था कि सुजाता पॉल भी वकील है, बरनाली जी को तो मैं जानता हूं, वो तो वरिष्ठ वकील है, सुजाता जी भी वकील है, संजय चड्डा तो है ही वकील, सब वकील है। पता लगे दीपक झा जी भी योगा सिखाते सिखाते वकालत ना कर लियो, तो सब वकील है। आज भाई मुझे बड़ा डर लगता है वकीलों से, सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप सब वकीलों को इकट्ठा आके ऐसे आदमियों को लाना चाहिए वापस। आम आदमियों के पैसे खा के बैठा है वह, सही हो या गलत हो, किसकी गलती आप लोग बाद में बहस करते रहिएगा। आप लोग ये समझिए, आप लोग तो नेता हैं, जानते हैं कितने लोग तबाह हो गए इस स्कैम से। $1 बिलियन स्कैम है इसका, और भारत सरकार को लेके आना चाहिए। जैसे मैंने कहा त्रिपाठी जी, एंटीगा हो
या डोमिनिका हो या रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका हो, जहां मर्जी हो, लेके आओ, गिरबान से पकड़ के लाओ। गरीबों का पैसा खाया है इसने, इसीलिए कहता हूं पूछता है भारत कैसे नहीं, कब आएगा मेहुल चोकसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आज पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।